चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोसेस को आपको ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि यदि आपने अच्छे ढंग से नहीं समझा तो हो सकता है कि फॉर्म भरने में आप कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कैसे एडमिशन लेना है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, आप चाहें तो अपने मोबाइल से भी एडमिशन ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो, आप इसकी पढ़ाई अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। ये देखिए हमारा लैपटॉप स्क्रीन है, जहां पे मैंने किसी एक ब्राउजर को खोल के रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में हमारे इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है www.iistcomputer.com, इसको टाइप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे iistcomputer.com टाइप करेंगे, आप देखेंगे IIST का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगा। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर लॉगिन, यानी जो मेरे फ्रेंचाइजी हैं वो यहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यदि आप कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो यदि आप हमारे फ्रेंचाइजी लेने के इच्छुक हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर इसी वीडियो में दिया हुआ है। ये जो लास्ट में है आपका, ये है हमारा स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ से आप लॉगिन करके पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, जो भी काम आपको करना है वो यहाँ से होगा। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए हमारा बैनर चल रहा है, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि यह जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल और केवल आपको एग्जाम फी देना होता है, इसके अलावा आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ऑनलाइन एडमिशन दिया हुआ है, यहाँ से आप एडमिशन लेते हैं। यहाँ से जो भी हमारे फ्रेंचाइजी है वो लॉगिन कर सकते हैं, वही लॉगिन हमारा यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ से आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यानी कोर्स कंप्लीट के बाद जो आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे उसकी वेरिफिकेशन आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी नीचे आएंगे तो ये देखिए हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, आप यहाँ से भी वो जानकारी ले सकते हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे देखिए आपका पॉपुलर कोर्सेज दिया गया है। हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज करवाई जाती हैं ये आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे BCC, ADCA, DCTT, टैली प्राइम, और सभी में कितना आपको एग्जाम फी देना है वो दिया गया है। लेकिन मैंने एग्जाम फी की जगह में गुरु दक्षिणा लिख के रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस है। ये देखिए नीचे आएंगे और स्क्रॉल करेंगे, मैं आपको बता दूं कि इतना जो कोर्सेज यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इसके अलावा भी और भी कोर्सेज समय समय पर ऐड किए जाएंगे। अतः आप हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए रहिए ताकि आपको नए नए कोर्सेज की जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहेगी। अब यहाँ से आप जो भी कोर्स करना चाहें वो कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक बार में जितना कोर्स करना चाहें कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही कोर्स करेंगे, आप चाहे तो 2, 3, 4 कोर्स एक साथ, जितना भी कोर्स है आप उसमें इनरोलमेंट ले सकते हैं। इनरोलमेंट लेने के लिए क्या करना होगा, तो इनरोलमेंट लेने के लिए आप ऊपर जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन दिया हुआ है वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा और इसी जगह आपको सारा जानकारी को फिल करना है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले आप अपना एक पासपोर्ट फोटो तैयार कर लीजिए, ताकि बाद में चल के आपको परेशानी ना हो। देखिए आपको समझाने के लिए मैंने एक फोटो पहले से तैयार करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने ये सेव करके रखा हुआ है। आप भी इस तरह से कोई भी एक फोटो अपना, जो काफी अच्छा फोटो होना चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेट में आपका यही फोटो आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, ये वाला इस टाइप का अपना भी एक फोटो तैयार कर लीजिएगा। अब आ जाइए, ये फॉर्म में आपको कैसे भरना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना है स्टेट, कि आप किस स्टेट से आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारा स्टेट का नाम यहाँ पे नजर आएगा। उदाहरण के तौर पे आप कर्नाटका से आते हैं तो यहाँ पर आप कर्नाटका को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जब इस बगल वाले में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट बता रहा है, यहाँ पे कर्नाटका के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो आपको फिल करना है।
इसके बाद यहाँ पर हमारे सेंटर का नाम जो नजर आ रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये सिलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो आपका आईडी नंबर सही से जनरेट नहीं होगा। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स कैटेगरी। हमने दो तरह का कोर्स बना के रखा हुआ है, एक हो गया शॉर्ट टर्म कोर्स, एक हो गया लॉन्ग टर्म कोर्स। मेरा कहने का अर्थ है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ये जो कोर्सेस अगर आपको करनी है तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, और ज़्यादा समय का आपको कोर्स करना है तो आप लॉन्ग टर्म कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, तो शॉर्ट टर्म कोर्स में जितना भी कोर्स आए वो आपका यहाँ पे नजर आ रहा है। इतना सारा कोर्स है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया लॉन्ग टर्म कोर्स, तो आप देखिएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो भी कोर्सेस है वो नजर आएगा। तो माना कि मुझे करना है एडीसीए कोर्स, तो आपको यहाँ पे एडीसीए को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद सेशन हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको भरना है नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, चाहे एडमिट कार्ड हो गया, उसको आप सामने रख करके और उसका स्पेलिंग देख करके यहाँ पे भरिए। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट में कुछ दूसरा नाम रहता है और यहाँ पर वे दूसरा नाम भर देते हैं। नतीजा जब आपका फाइनल सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें स्पेलिंग अलग हो जाता है। वो सर्टिफिकेट बाद में चल करके आपको दिक्कत कर सकता है। इसलिए आप जब भी फॉर्म भरें यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने जो डाटा डाला है वो डाटा सही है कि नहीं। डाटा कहने का मतलब है कि आप वहां पर स्पेलिंग को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। मान लिया जाए कि आपका नाम है राहुल कुमार, ठीक है ना, लेकिन आपने डाल दिया RAHUL, उसके बाद कुमार में KUMR, क्या ये गलत है कि नहीं? इसलिए स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं एग्जाम्पल पे कोई भी एक नाम लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, जैसे रमेश कुमार। आपके पिताजी का जो नाम है वो आपको यहां पे डाल देना है। माताजी का नाम यहां पे डाल देना है। यहां पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पे डाल दीजिए। इसके लिए आपको यहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर डालना है, मेल या फीमेल आप जो है वो डाल दीजिए। इसके बाद आप ST है, SC है, जनरल है, OBC है वो यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद आप मैरिड है, अनमैरिड है वो भर दीजिए। इसके बाद आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं। उसके बाद उसका नंबर आपको डालना है। जैसे देखिए आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का जो आपका नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद आपको आपका क्वालिफिकेशन देना है, वो क्वालिफिकेशन देना है जो कि आपने अभी पास कर चुका है। जैसे कि अभी आप PG की पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि अभी आप PG पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आपको केवल ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। एक और बात, कृपया जो भी बच्चे 8th क्लास या उसके नीचे हैं वो फॉर्म ना भरें। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि यह योजना बच्चों के लिए नहीं है। अब यहाँ पे आपको आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डालना है। यहाँ पे मैं एक राय देना चाहूँगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जिससे कि आपको डाउनलोड वगैरह करने में परेशानी ना हो। तो आप कोशिश कीजिए यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देने का, ताकि मैं आपसे संपर्क करना चाहूँ तो आसानी से संपर्क कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ अलग ही नंबर मेरे को दे देते हैं। अगर कुछ मुझे सूचना देनी होती है तो उसमें मेरे को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर ऐसा नंबर देना है जिससे कि मैं आपसे कभी संपर्क करना चाहूँ तो संपर्क कर सकता हूँ। चलो मैं कुछ
नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ अभी सैंपल के तौर पे। इसके बाद इस जगह आपको डालना है आपका ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डालना है। चलो मैं कुछ भी एड्रेस डाल दे रहा हूँ, आप ये चीज को प्रॉपर जो होना चाहिए वो आप डालेंगे। यहाँ पे आप अपना जो भी पिन कोड है वो डाल दीजिए। इसके बाद आपको इसके बारे में कैसे जानकारी मिली है वो आप यहाँ से डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपना फोटो सेलेक्ट करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप अपना फोटो को पहले से रेडी करके रखिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो मैंने उस फोटो को सेलेक्ट करनी है, तो चलिए उस फोटो को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, उसके बाद हमने ओपन किया। अब नीचे आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे मांग रहा है वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे दिया हुआ है 22208। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, उस चीज को देख देख करके टाइप कर लीजिए 22208। इसके बाद एक बार ऊपर से लेकर के नीचे तक जो भी डाटा आपने डाला हुआ है उस डाटा को चेक कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। चेक कर लेने के बाद ये जो नीचे में रजिस्टर मी बटन है इस पे क्लिक कर दीजिए। जब आप रजिस्टर मी में क्लिक करेंगे तो अगला प्रोसेस आ जाएगा और एक मैसेज आ जाएगा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, वेलकम रमेश कुमार, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज ये जो आपका रेड कलर से लिखा हुआ है यही है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। बोलिए, यूजर नेम बोलिए, यूजर आईडी बोलिए, जो बोलिए। आपको फ्यूचर में जो भी काम करना है इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से करना है, ठीक है। अब आ जाइए नीचे में वेरिफिकेशन कोड फिर से आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 62430। इसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखिए आपका यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, है ना। वेलकम जो भी नाम आपका है वो नाम आ जाएगा। और ये देखिए ये है आपका यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी जो बोलिए, और ये है आपका पासवर्ड, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको एग्जाम देना हो, पढ़ना हो, ये सारा कुछ भी काम करना हो तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका फॉर्म फिल हो चुका है, आप फाइनली प्रोसीड करेंगे तो ये देखिए जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ पे आपका नजर आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है आपका यूजर आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर और ये है आपका पासवर्ड, ठीक है ना। तो आपने जो फॉर्म भरने का काम किया वो सारा फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, बाय द वे किसी कारणवश, ठीक है, आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है तो आपको परेशान नहीं होना है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर इस जगह पर ये मिस्टेक हो चुकी है, मैं वो मिस्टेक को करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मैंने जो अभी आपको जानकारी बताई है उससे आपके मन का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं गुंजन आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।